प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज आपको एक कहानी सुनाने वाला हूँ। कहीं नहीं जाना है। गौ माता पे मैंने जो मेरे अंदर प्रेम है वो मेरे नाना जी को देख करके है। वो इतना प्रेम करते थे गाय को कि मुझे याद है जब मैं छोटा था तो हमारे घर में एक गाय की मृत्यु हो गई थी। वो इतना रोए थे, इतना मतलब मैंने उनको पहली बार इस तरीके से रोते देखा था। जो व्यक्ति बहुत ही मजबूत और बहुत मजबूत, मतलब जो किसी से भी डरता नहीं था सत्य बोलने में। और मेरे नाना जी की एक बड़ी अच्छी बात ये थी कि वो हमेशा गेरुआ पहनते थे। जैसे ये श्रावणी महीना चल रहा है, तो श्रावण में वो बोलबम जाते थे। और वो उस समय बोलबम जाते थे जब गया स्टेशन पे भी, गया जो हमारे यहाँ गया आप जानते होंगे, गया क्षेत्र, गया स्टेशन पे भी उस समय कांवड़िया नहीं दिखते थे। मतलब उस समय कोई बहुत कम लोग बाबा बैद्यनाथ धाम जाते थे। वहां पे मेरे नाना जी बताते थे कि उस समय जो कांवड़ियों की भीड़ होती थी वो जसीडीह से थोड़ी बहुत दिखने लगती थी। मतलब आज से आप मान के चलिए कि ये बात रही होगी 40 साल पहले। मेरे नाना जी लगातार 40 वर्षों तक कांवड़ की यात्रा करे थे, 40 वर्ष तक। और क्योंकि मुझे ये क्यों याद है, क्योंकि 40 वर्ष इसलिए याद है क्योंकि जब से मेरे मामा जी का जन्म हुआ था तब से वो कांवड़ लेके जाते थे। और अभी मेरे 2016 में नाना जी का देहांत हुआ। तो ऐसे ये स्थिति है। और उनके वो श्रावणी में ही दो जो है वो लुंगी और 2 गंजी सिलवाते थे, बनियान। और उसी में एक वर्ष वो लपेटे रहते थे उसी तरीके से। और बड़े अच्छे पद पे भी थे, इंजीनियर थे। और बाबा के प्रति अथाह भक्ति थी उनकी। और गाय की सेवा जबरदस्त, खूब मन लगा करके गाय की सेवा करते थे। कभी जीवन में गाय को मारा नहीं था। और जिस गाय को रख लिया उसको रख लिया, बेचते नहीं थे। कुछ गायें बेच दी जाती थी, कुछ इधर उधर, पर बहुत अधिक बार मैंने देखा कि उन्होंने गाय बेचा नहीं था। आपको मैं महादेवी वर्मा की लिखी हुई एक कहानी है वो सुनाता हूँ। इसमें जैसे लिखा है मैं आपको पढ़ दूंगा। वक्त तो थोड़ा लगेगा, पर निश्चित रूप से भागम भाग के बीच में से थोड़ा वक्त ये रविवार के कार्यक्रम के लिए आप लोग निकाल लिया करिए। इसमें मैं निश्चित रूप से आप लोगों को धन से संबंधित कोई बात तो नहीं बताता, पर आप लोगों को जोड़ने का प्रयास करता हूँ। शुरू होती है ऐसे स्थिति। गाय कोई पशु नहीं, गौ माता है, परमात्मा की पोषणात्मिका शक्ति है। परंतु विचित्र विडंबना यह है कि बहुत से स्वार्थी मनुष्य उस परम उपकारी प्राणी के प्रति भी क्रूर भाव रखते हैं और अपने निहित स्वार्थ की पूर्ति के लिए उसकी निर्मम हत्या तक कर देते हैं। जिनके नेत्रों में हमेशा ही प्रेम ही झलकता है माता का, वही गाय। गौरी मेरी बहन के घर पली हुई गाय की वयः संधि तक पहुंची हुई बछिया थी। उसे इतने स्नेह और दुलार से पाला गया था कि वह अन्य गोवत्साओं से कुछ विशिष्ट हो गई थी। बहन ने एक दिन कहा, तुम इतने पशु पक्षी पाला करती हो, एक गाय क्यों नहीं पाल लेती जिसका कुछ उपयोग हो। वास्तव में मेरी छोटी बहन श्यामा, अरे वाह, अपनी लौकिक बुद्धि में मुझसे बहुत बड़ी है और बचपन से ही उनकी कर्मनिष्ठा और व्यवहार कुशलता की बहुत प्रशंसा होती रही है, विशेषतः मेरी तुलना में। यदि वे आत्मविश्वास के साथ कुछ कहती हैं तो उनका विचार संक्रामक रोग के समान सुनने वाले को तत्काल प्रभावित करता है। आश्चर्य नहीं, उस दिन उनके उपयोगितावाद संबंधी भाषण ने मुझे इतना अधिक प्रभावित किया कि तत्काल उस सुझाव का क्रियान्वयन आवश्यक हो गया। वैसे खाद्य की किसी भी समस्या के समाधान के लिए पशु पक्षी पालना मुझे कभी नहीं रुचा था, पर उस दिन मैंने ध्यानपूर्वक गौरा को देखा था। पुष्ट लचीले पैर, चिकनी भरी पीठ, लंबी सुडौल गर्दन, निकलते हुए छोटे छोटे सींग, भीतर की लालिमा की झलक देती हुई कमल की पंखुड़ियों जैसे कान, सब सांचे से ढला हुआ सा था।
गौरा को देखते ही मेरी गाय पालने के संबंध में दुविधा निश्चय में बदल गई। गाय जब मेरे बंगले पर पहुंची तब मेरे परिचितों और परिचारकों में श्रद्धा का ज्वार सा उमड़ गया। उसे गुलाबों की माला पहनाई गई, केसर और रोली का बड़ा सा तिलक लगाया गया, घी का दिया जला करके आरती उतारी गई और उसे दही और पेड़ा खिलाया गया। उसका नामकरण हुआ गौरांगनी या गौरा। गौरा वास्तव में बहुत प्रियदर्शनी थी। विशेषकर उसकी काली बिलौरी आंखों का तरल सौंदर्य तो दृष्टि को बांधकर स्थिर कर देता था। गाय के नेत्र में हिरण के नेत्रों जैसा चकित विस्मय न कर होकर एक आत्मीय विश्वास ही रहता है। वो विश्वास जल्दी किसी पे कर लेती है। जो लोग छल छलाहट वाले प्रेमी होते हैं वो क्या करते हैं, तुरंत ही किसी पे मोहित हो जाते हैं और तुरंत ही किसी पे विश्वास कर लेते हैं। ये भाव जो तुरंत विश्वास वाला होता है वो गाय से ही आता है, क्योंकि वो उसके पैर बंधे रहते हैं, दोनों आगे के पैर बंधे रहते हैं, पीछे के पैर बंधे रहते हैं, उसको धकेला जाता है। उसको काटने के लिए ही पूरा परिवार उस पे जो है वो बर्छा से, भाले से, पता नहीं कैसे कैसे तिकड़म लगा करके उसको ही पीटना चाहता है, मारना चाहता है, काटना चाहता है, खा जाना चाहता है, नष्ट कर देना चाहता है। उसी के दूध से वो जन्मा होता है, पर फिर भी वो उस पर फिर भी भरोसा करती है, नहीं ये मुझे मारेगा नहीं, इसने मुझे बांधा है, सिर्फ दूध के लिए बांधा है, दूध निकाल करके फिर इसने मेरे पैर छोड़ देने हैं। अब आगे गाय के नेत्रों में हिरण वाली बात मैंने कह दी। उस पशु को मनुष्य से यातना ही नहीं निर्मम मृत्यु तक प्राप्त हो जाती है, परंतु उसकी आंखों के विश्वास का स्थान ना विस्मय ले पाता है और ना ही आतंक। वो हमेशा विस्मय में रहती है इस बात को लेकर के, नहीं मुझे मारा तो नहीं जाएगा, मैं मारने वाली थोड़ी। वो यही धोखे में रहती है। महात्मा गांधी ने गाय करुणा की कविता है ऐसा क्यों कहा था, यह उसकी आंखें देखकर ही समझ में आ सकती है। कुछ ही दिनों में वह सबसे इतनी हिल मिल गई कि अन्य पशु पक्षी अपनी लघुता और उसकी विशालता में का अंतर भूल गए। अपनी लघुता, अन्य पशु पक्षी लघु हो गए और वो विशाल हो गई। पक्षी उसकी पीठ पर और माथे पर बैठकर उसके कान तथा आंखें खुजलाने लगे। वह भी स्थिर रहकर और आंखें मूंदकर मानो उनके संपर्क सुख की अनुभूति में खो जाती थी। हम सबको वह आवाज से नहीं, पैर की आहट से भी पहचानने लगी थी। समय का इतना अधिक बोध उसे हो गया था कि मोटर के फाटक में प्रवेश करते ही वह माँ बा वाँ की भांति ध्वनि से हमें पुकारने लगती थी। चाय, नाश्ता तथा भोजन के समय से भी वह प्रतीक्षा करने के उपरांत रंभा रंभा कर घर सिर पर उठा लेती थी। उसे हमसे साहचर्य जनित लगाव मानवीय स्नेह के समान ही निकटता चाहता था। निकट जाने पर वह सहलाने के लिए गर्दन बढ़ा देती, हाथ फेरने पर मुख आश्वस्त भाव से, ध्यान से समझना उसका विश्वास हमारे ऊपर कितना होता है। निकट जाने पर वह सहलाने के लिए गर्दन बढ़ा देती और हाथ फेरने पर मुख आश्वस्त भाव से कंधे पर रखकर आंखें मूंद लेती है। नहीं, यह गर्दन मैं जिस पे रख रही हूं ये कटने वाली नहीं है और ये व्यक्ति मुझे काटेगा नहीं, यह विश्वास उसको ले डूबता है। अब हर आवश्यकता के लिए उसके पास एक ही ध्वनि थी, परंतु उल्लास, दुख, उदासीनता आदि की अनेक छायाएं उसकी बड़ी और काली आंखों में तैरा करती थी। एक वर्ष के उपरांत गौरा एक पुष्ट सुंदर वत्स की माता बनी। ध्यान से समझिएगा, अब मोड़ बाकी है। एक वर्ष के उपरांत गौरा एक पुष्ट सुंदर वत्स की माता बनती है। वत्स अपने लाल रंग के कारण गेरू का पुतला जान पड़ता था। माथे पर पान के आकार का श्वेत तिलक और चारों पैरों में खुरों के ऊपर सफेद वलय ऐसे लगते थे मानो गेरू की बनी वत्स मूर्ति को चांदी के आभूषणों से अलंकृत किया गया हो। बछड़े का नाम रखा गया लालमणि, परंतु उसे सब लालू के संबोधन से पुकारने लगे। सबने उसका नाम प्रेम से लालू रख दिया।
माता और पुत्र दोनों निकट रहने पर हिम राशि और जलते अंगारे का स्मरण कराते थे। अब हमारे घर में मानो दुग्ध महोत्सव आरंभ हो गया। गौरा प्रायः 12 सेर के लगभग दूध देती थी। अतः लाल मणि के लिए कई सेर छोड़ देने पर भी इतना अधिक दूध शेष रहता था कि आसपास के बाल गोपाल से लेकर कुत्ते बिल्ली तक सब पर मानो दूधो नहाओ का आशीर्वाद फलित होने लगा था। कुत्ते बिल्लियों ने तो एक अद्भुत दृश्य उपस्थित कर दिया था। दुग्ध दोहन के समय वे सब गौरा के सामने एक पंक्ति में बैठ जाते और महादेव उनके खाने के लिए निश्चित बर्तन रख देता। किसी विशेष आयोजन पर आमंत्रित अतिथियों के समान वे परम शिष्टता का परिचय देते हुए प्रतीक्षा करते रहते। फिर नाप नाप कर सबके पात्रों में दूध डाल दिया जाता, जिसे पीने के उपरांत वे एक बार फिर अपने अपने स्वर में कृतज्ञता ज्ञापन सा करते हुए गौरा के चारों ओर उछलने कूदने लगते थे। जब तक वे सब चले न जाते, गौरा प्रसन्न दृष्टि से उन्हें देखती रहती थी। जिस दिन उनके आने में विलंब होता, वह रंभा रंभा कर मानो उन्हें पुकारने लगती थी। पर अब दुग्ध दोहन की समस्या कोई स्थायी समाधान चाहती थी। कोई तो होगा जो गाय का दोहन करे। गौरा के दूध देने के पूर्व जो ग्वाला हमारे यहाँ दूध देता था, जब उसने इस कार्य के लिए अपने नियुक्ति के विषय में आग्रह किया, तब हमने अपनी समस्या का समाधान पा लिया। उस मोहल्ले में जो गाय का दूध पहले देता था, उसने कहा कि मैं गाय का दोहन कर दूंगा, मतलब मैं गाय दूध दूंगा। तब हमने अपनी समस्या का समाधान पा लिया। 2-3 मास के उपरांत गौरा ने दाना चारा खाना बहुत कम कर दिया। 2-3 महीने के बाद जो गौरा थी, वो दाना चारा खाना बहुत कम कर दिया और वह उत्तरोत्तर दुर्बल और शिथिल होने लगी। चिंतित होकर मैंने पशु चिकित्सक को बुलाकर दिखाया। वे कई दिनों तक अनेक प्रकार से निरीक्षण परीक्षण आदि के द्वारा रोग का निदान खोजते रहे। अंत में उन्होंने निर्णय दिया कि गाय को सुई खिला दी गई है, जो उसके रक्त संचार के साथ साथ हृदय तक पहुंच गई है। जब सुई गाय के हृदय के पार हो जाएगी, तब रक्त संचार रुकने से उसकी मृत्यु निश्चित है। मुझे कष्ट और आश्चर्य दोनों ही हुआ। सुई खिलाने का क्या तात्पर्य हो सकता है? चारा तो हम स्वयं देखभाल कर देते हैं, परंतु संभव है उसी में सुई चली गई हो। पर डॉक्टर के उत्तर से पता चला कि चारे के साथ सुई गाय के मुख में ही छिद कर रह जाती है। अगर अब गाय को गलती से कभी चारे में कोई नुकीली चीज जाएगी, तो वो जीभ में अटक करके रह जाती है, वो अंदर नहीं जाती। गुड़ की डली के भीतर रखी गई सुई ही गले के नीचे उतर कर जाती है। मतलब जिसने उसे सुई दिया था, उसमें सुई वो गुड़ के डली में और रोटी के साथ लपेट करके दिया था और अंततः रक्त संचार में मिलकर हृदय में पहुंच सकती है। अंत में ऐसा निर्मम सत्य उद्घाटित हुआ जिसकी कल्पना भी मेरे लिए संभव नहीं था। प्रायः कुछ लोग ऐसे घरों में जहां उनसे हम दूध लेते हैं, जो कई वर्णों से आते हैं, गाय का आना सह नहीं पाते। अवसर मिलते ही वे गुड़ में लपेट कर सुई उसे खिलाकर उसकी असमय मृत्यु निश्चित कर देते हैं। गाय के मर जाने पर उन घरों में वे पुनः दूध देने लगते हैं। सुई की बात ज्ञात होते ही ग्वाला एक प्रकार से अंतर्धान हो गया। अतः संदेह का विश्वास में बदल जाना स्वाभाविक था। वैसे उसकी उपस्थिति भी किसी कानूनी कार्यवाही के लिए आवश्यक प्रमाण जुटाना असंभव सा था, पता नहीं चल पाता। अब यहाँ पे तीसरे पक्ष में आते हैं। अब गौरा का मृत्यु से संघर्ष प्रारंभ हुआ, जिसकी स्मृति मात्र से ही आज भी मन सिहर उठता है। डॉक्टरों ने कहा, गाय को सेब का रस पिलाया जाए तो सुई पर कैल्शियम जम जाने से और उसके न चुभने की संभावना है। अतः नित्य कई सेर सेब का रस निकाला जाता और नली से गौरा को पिलाया जाता। शक्ति के लिए इंजेक्शन दिए जाते। पशुओं के इंजेक्शन के लिए सूजे के समान बहुत लंबी मोटी सिरिंज तथा बड़ी बोतल भर की दवा की आवश्यकता होती है।
अतः वह इंजेक्शन भी अपने आप में शल्य क्रिया जैसा यातनामय हो जाता है। पर गौरा अत्यंत शांति से बाहर और भीतर दोनों की चुभन और पीड़ा सहती रहती थी। केवल कभी कभी उसकी सुंदर और उदास आंखों में के कोनों में पानी की 2 बूंदें छलकने लगती थी। अब वह उठ नहीं पाती थी, परंतु मेरे पास पहुंचते ही उसकी आंखों में प्रसन्नता की छाया सी तैरने लगती थी। पास जाकर बैठने पर वह मेरे कंधे पर अपना मुख रख देती थी और अपनी खुरदरी जीभ से मेरी गर्दन चाटने लगती थी। लालमणि बेचारे को तो माँ की व्याधि और आसन्न मृत्यु का बोध ही नहीं था, क्योंकि वो बच्चा जो था और ऊपर से पशु भी। उसे दूसरी गाय का दूध पिलाया जाता था जो उसे रुचता ही नहीं था। वह तो अपनी माँ का दूध पीना और उसे खेलना चाहता था। अतः अवसर मिलते ही वह गौरा के पास पहुंचकर अपना सिर मार मार कर उसे उठाना चाहता था या खेलने के लिए उसके चारों ओर उछल कूद कर परिक्रमा ही देता रहता था। इतनी हृष्टपुष्ट सुंदर दूध सी उज्जवल पयस्विनी गाय अपने इतने सुंदर चंचल वत्स को छोड़कर किसी भी दिन निर्जीव निश्चेत हो जाएगी, यह सोचकर ही आंसू आ जाते थे। लखनऊ, कानपुर आदि नगरों से भी पशु चिकित्सकों को बुलाया गया। स्थानीय पशु चिकित्सक तो दिन में 2-3 बार आते रहते थे, परंतु किसी ने ऐसा उपचार नहीं बताया जिससे आशा की कोई किरण मिलती। निरुपाय मृत्यु की प्रतीक्षा का मर्म वह जानता है, जिससे किसी असाध्य और मरणासन्न रोगी के पास बैठना पड़ता हो। जब गौरा की सुंदर चमकीली आंखें निष्प्रभ हो चली और सेब का रस भी कंठ में रुकने लगा, तब मैंने उसके अंत का अनुमान लगा लिया। अब मेरी एक ही इच्छा थी कि मैं उसके अंत समय उसके सामने उपस्थित रह सकूं। दिन में नहीं, रात में भी कई कई बार उठकर मैं उसे देखने जाती रही। अंत में एक दिन ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे जब मैं गौरा को देखने गई, तब जैसे ही उसने अपना मुख सदा के समान मेरे कंधे पर रखा, वैसे ही एकदम पत्थर जैसा भारी हो गया और मेरी बांह पर से सरक कर धरती पर आ गया। कदाचित सुई ने हृदय को बेध कर बंद कर दिया था। अपने पालित जीव जंतुओं के पार्थिव अवशेष मैं गंगा को समर्पित करती रही हूँ। गौरांगिनी को ले जाते समय मानो करुणा का समुद्र उमड़ पाया था, परंतु लालमणि इसे भी खेल समझा और उछल कूद मचाता रहा। यदि दीर्घ निश्वास का शब्दों में अनुवाद हो सकता तो उसकी प्रतिध्वनि कहेगी, आह मेरा गोपालक देश।